हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तभ्यम। दोस्तों, गुरुजी ने अपनी कथाओं में कुछ ऐसे अचूक उपाय बताए हैं जो यदि आप शनिवार के दिन कर लेते हैं तो आप पर महादेव की असीम कृपा होती है, साथ साथ आपको आशीर्वाद मिलता है वासुदेव जी का, श्री हरि नारायण का, लक्ष्मी माता का और शनिदेव का। तो दोस्तों, आज शनिवार के दिन यदि आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन से सारे तरह के कर्ज, यदि आप पर हैं, किसी भी तरह का कर्ज है तो वो दूर हो जाएगा। धन लक्ष्मी की आपको कभी कमी नहीं आएगी। आपके घर में धन एकत्रित होने लगेगा, एकजुट होने लगेगा। आपको खुद इस बात का मन हो जाएगा कि हाँ, मेरे घर में लक्ष्मी आ रही है और वो एकत्रित हो रही है। समस्याएं दूर होती आपको स्वयं महसूस होगी। तो बहुत ही आसान से उपाय आपके लिए लेकर आए हैं। महादेव आप सभी की समस्याओं को दूर करेंगे। इसी मनोकामना के साथ आज का ये वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं गुरुजी के बताए हुए कुछ बहुत ही सरल और आसान से उपाय जो आपको करने हैं और करने से आपके जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या को आप दूर कर सकते हैं। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कोई भी उपाय आप करते हैं, किसी भी तरह की पूजा, मंत्र का बोल रहे हैं, आप मंत्र का जाप कर रहे हैं, किसी भी तरह की पूजा आराधना कर रहे हैं, आपका भाव सच्चा होना चाहिए। आपके मन में महादेव के प्रति असीम आस्था होनी चाहिए। ऐसी आस्था होनी चाहिए कि बस जो भी है महादेव हैं और कोई नहीं है। मेरा जो भी होगा, मेरी समस्या का हल अगर कोई कर सकता है तो वो महादेव कर सकते हैं। ऐसी मन भाव के साथ, ऐसी भावना के साथ आज के इस उपाय को ज़रूर से करके देखिएगा। आपको इसका फल ज़रूर से ज़रूर मिलेगा, क्योंकि बहुत से ऐसे उपाय हैं दोस्तों जो बहुत कारगर हैं, लोगों ने आजमाए हुए हैं। हमने स्वयं बहुत से ऐसे उपाय हैं जो किए हुए हैं, उसके बाद आपसे हम बता रहे हैं। दोस्तों, पहला उपाय है, बहुत आसान है, घर में ही आपको सारी सामग्री मिल जाएगी जो इस उपाय के लिए आपको लगने वाली है। आपको करना यह है, शनिवार के दिन प्रदोष काल के समय, प्रदोष काल यानी संध्या काल, शाम को सूर्यास्त के बाद 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में कभी भी आप ये उपाय को कर सकते हैं। आपको करना यह है, आपके घर में तिल, काली तिल होती है, थोड़ी सी 1 चुटकी काली तिल आपको ले लेनी है। थोड़ा सा शहद, चाहे वो 2 बूंद 4 बूंद, आधा चम्मच शहद आप ले लीजिए, जितनी आपकी क्षमता हो। थोड़ा सा शहद आपको चाहिए रहेगा। थोड़ा सा तिल, 1 चुटकी 2 चुटकी तिल आप ले लीजिए। साथ में आपको एक पीपल का पत्ता लेना है। आप संध्या होने के पहले पहले पीपल का पत्ता ले आइए। किसी भी पीपल के वृक्ष के पास जाएंगे, आपको नीचे बहुत सारे पीपल के पत्ते मिल जाते हैं जो टूट के गिर जाते हैं। उसमें से कोई भी ऐसा पत्ता आपको मिल जाए जो कटा फटा ना हो, उसे आप ले लीजिए, साफ़ पानी से धो लीजिए, स्वच्छ कर लीजिए। उसके बाद आप उस पीपल के पत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि अगर आपको नहीं मिल रहा है तो संध्या काल से पहले पहले दिन के टाइम पर ही जाकर एक पीपल का पत्ता वृक्ष से तोड़ सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको बस इन्हीं 3 सामग्रियों की आवश्यकता होने वाली है। इसके बाद आपको करना ये है, आपको जाना है आपके नज़दीक के जो भी शिवालय में आप जाते हैं, जिस भी शिव मंदिर में आप शिव जी की आराधना करने जाते हैं, उसी मंदिर में आपको जाना है। प्रदोष काल के समय पे आपको जाना है और आपको करना ये है, मंदिर में जाकर 1 लोटा जल भी आप साथ में लीजिएगा। मंदिर में जाइए, जैसी पूजा आराधना, जैसी प्रार्थना आप करते हैं महादेव की, पूरी श्रद्धा के साथ कीजिए। उसके बाद इस पीपल के पत्ते पर, जिसे आपने घर से ही धोकर स्वच्छ कर लिया है, इस पीपल के पत्ते पर आपको जो शहद आप लेकर गए हैं साथ में, उस शहद को अच्छे से लेप लगाना है। ठीक है, पीपल के पत्ते का जो चिकना वाला हिस्सा होता है, आगे का जो हिस्सा होता है चिकना वाला, उस पर आपको शहद अच्छे से पूरे पीपल के पत्ते पर लगाना है। ये करते समय आपको श्री हरि नारायण का एक मंत्र बोलना है जो है नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ठीक है, नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का मन ही मन आपको जाप करना है। पीपल के पत्ते पर आपको अच्छे से शहद लगा देना है। उसके बाद जो काली तिल आप अपने साथ लेकर आए थे, उस काली तिल को आपको उस पीपल के पत्ते के ऊपर चिपका देना है। ये करने के बाद आपको महादेव का स्मरण करना है, आपको श्री हरि नारायण का स्मरण करना है। उनसे कहना है कि हे प्रभु, मुझ पर बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया है, मैं धन की कमी के कारण मैं अपना कर्ज चुका नहीं पा रहा हूँ और ये मेरी बहुत बड़ी समस्या है। अगर ऐसा कोई समस्या है आपके जीवन में जो धन से संबंधित है, जिसके कारण आपका कोई काम नहीं बन रहा है, या फिर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया है, किसी को आपको धन लौटाना है, तो श्री हरि नारायण और श्री महादेव से विनती कीजिए कि महादेव मुझे इस समस्या से बाहर निकालिए। नारायण मुझ पर अपनी कृपा कीजिए, मुझ पर धन संबंधी कृपा कीजिए ताकि मैं इस कर्ज को लौटा सकूं। यकीन मानिए दोस्तों, महादेव को प्रसन्न करने का, श्री हरि नारायण को प्रसन्न करने का
ये बहुत ही कारगर उपाय है, आपको ज़रूर करना चाहिए। साथ ही इससे शनिदेव की कृपा भी आपको मिलती है, क्योंकि जो तिल के पत्ते होते हैं, काले तिल, वो भी यहाँ पर शनिदेव के प्रतीक होते हैं। इससे आपको शनिदेव की कोई भी कुदृष्टि यदि आप पर होती है तो वो दूर हो जाती है। तो आपको करना बस ये है दोस्तों कि इस पान के पत्ते को आपको महादेव के शिवलिंग पर चढ़ा देना है। जो पीपल के पत्ते की डंडी रहेगी वो आपकी जलाधारी की तरफ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आपको शिवलिंग पर इस पीपल के पत्ते को चढ़ाना है, महादेव को याद करना है, श्री हरि नारायण को याद करना है। अपने मन की जो भी आपकी विपदा है, समस्या है, कर्जा यदि आप पर हो गया है तो उसको आपको महादेव को बोलना है कि इसको दूर करने में मेरी सहायता आप ही कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। एक ही उपाय से आप श्री हरि नारायण को भी खुश कर सकते हैं और महादेव का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है। तो ये आप ज़रूर से कीजिएगा दोस्तों। आप सभी जानते हैं यदि आपके जीवन में आपको धन चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, तो इसके लिए आपके ऊपर श्री हरि नारायण और लक्ष्मी माता की कृपा होना आवश्यक है। इसलिए जब भी आप कोई उपाय करते हैं, धन संबंधित उपाय करते हैं, तो महादेव के साथ साथ आपको श्री हरि नारायण को भी स्मरण करना है और लक्ष्मी माता को भी स्मरण करना है। दोस्तों ये उपाय कर लीजिए। उसके बाद आप जो लोटा भर के जल लेके आए थे घर से, उस जल को आपको पीपल के पत्ते के ऊपर, शिवलिंग पर आपने पीपल का पत्ता चढ़ा दिया, उसके ऊपर आपको लोटे से धीरे धीरे जल को चढ़ाना है और साथ साथ आपको महादेव का मंत्र बोलना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय। जो भी मंत्र का जाप आप करते हैं वही मंत्र का जाप कीजिएगा। मन में भाव बस ये रखना है कि महादेव को मैंने अपनी समस्या बता दी है, अब ये मेरी समस्या दूर हो गई है और मेरा जो कर्ज है उससे मैं मुक्त हो गया हूँ। यही सोचना है मन में कि मेरा कर्ज मुक्त हो चुका है, मैंने अपना कर्जा लौटा दिया है, महादेव ने मेरी विनती सुन ली है, मैं अपने कर्जे से मुक्त हो चुका हूँ। यही भाव मन में रखना है, यही सोच मन में रखना है। और बस ये उपाय करने के बाद आपको अपने दिमाग में बस यही चीज़ रखनी है कि मेरा कर्ज मुक्त हो रहा है, महादेव इसमें मेरी मदद कर रहे हैं। यकीन मानिए दोस्तों, उपाय करने के कुछ ही दिनों में आपको इसका असर नज़र आ जाएगा। आपके जीवन में आपको ऐसी परिस्थितियां मिलेंगी जिससे कि आप इस उपाय से, इस कर्ज से मुक्त हो पाएंगे, ठीक है। ऐसा ही एक और अचूक उपाय हम बता रहे हैं आपको, जो कि महालक्ष्मी से जुड़ा हुआ है, जो कि आपके धन संबंधित से जुड़ा हुआ है। यदि आपके घर में धन एकत्रित नहीं होता है, यदि आपके जीवन में आप मेहनत बहुत कर रहे हैं, कार्य बहुत कर रहे हैं, लेकिन उतना धन कमा नहीं पा रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं दोस्तों जो बहुत मेहनत करते हैं, सुबह से रात तक मेहनत करते हैं, लेकिन उतना धन नहीं कमा पाते जितने उनकी आवश्यकता पूर्ति हो जाए। इसके लिए आपको एक बहुत ही अचूक और बहुत ही सरल उपाय करना है। यदि ये उपाय आप करना शुरू कर देते हैं, यकीन मानिए आपके पास धन आने लगेगा और धन एकत्रित होने लगेगा। आप महसूस करेंगे कि जितना धन आप पहले नहीं कमाते थे ज़्यादा मेहनत करके, वो कम मेहनत करके आपको ज़्यादा धन मिलने लगेगा। धन के रास्ते खुलने लगेंगे और आपके घर में धन एकत्रित होने लगेगा। दोस्तों आपको करना क्या है, पूरे सच्चे भाव और मनोभाव के साथ आपको अपने घर में 2 आटे के दिए बनाने हैं। आटा आपका स्वच्छ होना चाहिए, साफ आटा होना चाहिए, झूठा आटा आपको नहीं लेना है। 2 आटे के छोटे छोटे दिए आपको बनाने हैं, अपने ही घर में बनाने हैं। इसके बाद आपको लंबी बाती का दिया बनाना है, ठीक है। 2 मुखी दिया बनाना है आपको। 2 बाती लीजिएगा, अच्छी लंबी बाती लीजिएगा और घी का प्रयोग इसमें आपको करना है, ठीक है। घी का प्रयोग करके आपको इन दियों को संध्या समय पर 6 बजे के बाद, सूर्यास्त के बाद आपको एक दिया लेना है, जिसमें आप अपने पूजा अर्चना कर दीजिए। उसके बाद आप जब भगवान की आरती वगैरह करते हैं संध्या काल में, वो सब कर लीजिए। फिर उस दिए को आपको अपने घर में जो तुलसी माता का पौधा होता है, आप सभी जानते हैं तुलसी माता महालक्ष्मी का ही प्रतीक है, ठीक है। तो अगर आप महालक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके घर में धन वैभव आए, तो तुलसी माता की पूजा अर्चना आपको अवश्य करनी चाहिए। आपको उस दिए को तुलसी माता के गमले के पास प्रज्वलित करना है, इस मनोकामना और इस भाव के साथ कि माँ लक्ष्मी आप पर अपनी कृपा अवश्य करेंगी। माता लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का जाप आप कर सकते हैं, श्रीम श्रीम का जाप आप कर सकते हैं, या फिर नमो भगवते वासुदेवाय का आप जाप कर सकते हैं। श्री हरि नारायण की कृपा मिलेगी तो महालक्ष्मी की कृपा अपने आप आपको मिलने लगती है। दोस्तों आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, चाहे श्री हरि विष्णु का मंत्र हो या फिर महालक्ष्मी का मंत्र हो। आपको श्री श्री श्रीम का भी मंत्र आप बोल सकते हैं, ओम महालक्ष्मी नमः का भी मंत्र आप बोल सकते हैं। मन में आपको भाव ये रखना है कि महालक्ष्मी मुझ पर अपनी कृपा कर रही हैं और मेरे जीवन में जो धन की कमी थी वो दूर हो रही है, रास्ते खुल रहे हैं, लक्ष्मी मेरे पास आ रही है।
इस भावना के साथ, इस मन के भाव के साथ आपको इस दिए को प्रज्वलित करना है, माता तुलसी को प्रणाम करना है। और हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, घर में जहाँ भी आप तुलसी का पौधा रखते हैं उसके आसपास साफ सफाई ज़रूर रखिएगा, क्योंकि यदि आपके घर में साफ सफाई नहीं है, तुलसी के पौधे के आसपास साफ सफाई नहीं है, तो किसी भी उपाय का कोई कार्य नहीं करेगा, क्योंकि महालक्ष्मी की कृपा वहीं होती है जहाँ पर घर में साफ सफाई होती है, स्वच्छ रहता है घर, तुलसी माता का सम्मान किया जाता है, उन्हें साफ जगह पर रखा जाता है, उनके गमले को साफ स्वच्छ जगह पर रखा जाता है। तो कृपया करके ध्यान दीजिए, अगर घर में तुलसी माता का पौधा रख रहे हैं तो उसके आसपास सफाई का अवश्य ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये उपाय आपको करना है, दिए आपको प्रज्वलित करना है तुलसी माता के गमले के पास। दूसरा दिया आपको लेकर जाना है आपके घर के आसपास जहाँ भी पीपल का पेड़ हो, पीपल के पेड़ की जड़ में, ठीक है, जड़ में आपको कहीं भी आसपास दिया प्रज्वलित करना है। जो दूसरा आटे का दिया आपने बनाया था वो दिया आपको वहाँ पर लगाना है। और यकीन मानिए, पीपल के वृक्ष की जड़ में महालक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। जी हाँ, यदि आप ये आदत बना लेते हैं कि हर शनिवार के शनिवार आप पीपल के पेड़ के वृक्ष की जड़ में एक दिया लगाएंगे, महालक्ष्मी को याद करेंगे, और अगर आप एक दिया तुलसी माता के गमले के पास लगाते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके जीवन से धन की जो समस्या है वो धीरे धीरे बिल्कुल खत्म हो जाएगी और आपको ज़िंदगी में कभी धन की कमी नहीं होगी। पीपल के पेड़ की वृक्ष में महालक्ष्मी स्वयं रहती हैं, तो उसकी सेवा करना आपका धर्म बनता है अगर आप महालक्ष्मी की कृपा चाहते हैं। पीपल के वृक्ष की जड़ में आपको दिया लगाना है, घी का दिया लगाना है, पूरे मान सम्मान के साथ उनका जप करते हुए, ठीक है, महालक्ष्मी जी का जाप करते हुए, श्री हरि नारायण का जाप करते हुए, उन्हें स्मरण करते हुए इस भाव के साथ कि महालक्ष्मी आप पर कृपा कर रही हैं, आपको धन मिल रहा है, धन के रास्ते खुल रहे हैं, आपको ये दिया वहाँ पर प्रज्वलित करना है। यकीन मानिए 5 शनिवार भी अगर आप ये उपाय संलग्न कर लेते हैं दोस्तों, आपके दिन बदल जाएंगे। धन संबंधी कभी कोई समस्या आप जीवन में नहीं आएगी, धन की कभी कोई कमी आपको नहीं होगी। महालक्ष्मी ऐसी कृपा करेंगी आप पर। दोस्तों, ये बहुत सरल से उपाय हैं जो कि बहुत ही जाने माने उपाय हैं, हमारे पुराणों में लिखे हुए हैं, शिव पुराण में बहुत से ऐसे मंत्र लिखे हुए हैं जो कि हम आपके लिए आसान भाषा में इस चैनल पर लेकर आते हैं। आपको अपने जीवन में क्या आदतें अपनानी हैं, क्योंकि हमारी बहुत से ग्रह, हमारी बहुत सी ऐसी आदतें होती हैं जिन्हें अगर हम सुधार लेते हैं तो हमारे ग्रह अच्छे होने लगते हैं, महादेव की कृपा हमें मिलने लगती है, ईश्वर की कृपा हमें मिलने लगती है और हमारे जीवन की समस्याएं दूर होने लगती है। तो ऐसे ही बहुत छोटे छोटे आसान से उपाय हैं जिन्हें आपको अपने जीवन में अपना लेना है, आदत बना लेनी है। दोस्तों, यदि इन उपायों को आप करते हैं पूरे भाव और सम्मान के साथ तो यकीन मानिए इसका असर आपको जल्द से जल्द दिखाई देता है, फल आपको शीघ्र मिलने लगता है और आपके जीवन की छोटी छोटी समस्याएं तो ऐसे ही दूर हो जाती हैं, बड़ी से बड़ी मुसीबत का भी आप सामना करने की शक्ति रखने लगते हैं। ईश्वर हमें शक्ति प्रदान करते हैं कि अगर हमारे जीवन में कोई समस्या आए तो उससे हम पार कैसे जाएं। दोस्तों, उसी शक्ति की आपको ज़रूरत है और उसके लिए आपको करना है महादेव पर पूरा पूरा विश्वास और छोटे छोटे उपाय जिनसे कि आपको शक्ति मिलती रहती है अपने जीवन की समस्याओं से लड़ने की और जीतने की। तो यदि आपके जीवन में कोई कर्ज है, कोई धन की समस्या है तो इन उपायों को अवश्य कीजिएगा। कोई बीमारी है, किसी भी तरह का कलह आपके घर में रहता है तो उसके भी उपाय हमने चैनल पर दिए हुए हैं। एक बार सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को चेक कीजिए दोस्तों, बहुत सारे उपाय आपको मिल जाएंगे। महादेव की कृपा आपको अवश्य होगी। पंडित जी अपनी कथाओं में जो भी उपाय बताते हैं हम वो सभी उपाय समझकर आसान भाषा में आप लोगों के लिए लेकर आते हैं ताकि आपसे चूके ना और जिस दिन जो उपाय करना है उस दिन आप वो उपाय कर पाएं। तो इसी मनोभावना के साथ कि महादेव आप पर अपनी कृपा अवश्य बनाए रखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप्स पर, ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल पाए और सभी पर महादेव की कृपा हो पाए। भक्ति जितनी बांटते हैं उतनी बढ़ती है दोस्तों, तो महादेव की भक्ति करते रहिए, वो आप पर अपनी कृपा बनाए रखेंगे। हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में कुछ ऐसे अचूक उपायों के साथ जो बहुत ही आसान होंगे, आपके घर की सामग्री से आप कर पाएंगे, लेकिन बहुत कारगर होंगे, आपके जीवन की बड़ी से बड़ी मुसीबत को दूर करने की क्षमता रखते होंगे। भाव सच्चा रखिएगा, आपको पूरा फल मिलेगा, इस बात का मैं आपको यकीन दिलाती हूँ। तो हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।